इसे यहीं से जो है इसमें लूप्स चैप्टर 3। ओके, तो चैप्टर 3 खोलते हैं 3.1। तो अब इसमें है वीक 3 में है लूप के बारे में है। अभी क्या करने वाले हैं अपन लोग? हाँ, आ गई। वीक 3 और 4 का मैं सोचा था कि जो लूप्स वगैरह है उसके क्या सिंटैक्सिंग है थोड़ा सा कवर कर लेते हैं सॉर्ट ऑफ, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन करने में एप्लीकेशन में ही दिक्कत होती है। बाकी सबने थोड़ा बहुत तो किया है वीक 4 तक, कुछ तो सबको आइडिया है ही क्या करते हैं, बट कुछ गलतियां होती हैं उसी को हमें ठीक करना है। लास्ट टाइम में हमें वही ध्यान देने वाला। तुम एक्सप्लेन करो ना उन्नीस, ठीक है। हाँ, तो मैं वीक 3 4 का वो लूप वाला पार्ट थोड़ा ले कवर करता हूँ, उसके बाद हम जो कल के क्वेश्चन बचे थे मैट्रिक्स वाले वो कर हम्म लेंगे और उसके हम्म बाद फिर। हम्म। एक मेरा डाउट है भैया, हाँ बोलो भाई। मॉक क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, अभी अभी पूछ लेना, अभी ये वाला कर लेते हैं फिर क्वेश्चन हम आउट लेंगे। ओके। ये लूप वाला ये सिंटेक्स देख लेते हैं। तो इसमें है प्रिंट 1 2 3 4 5, ये किस चीज़ का है लूप, ये प्लस दिखा रहा है तो एवरेज टाइम ये नॉर्मल तरीके से निकाला है एवरेज। और फिर यहाँ पर इसने व्हाइल लूप यूज किया है। तो व्हाइल लूप का क्या यूज है, मतलब कोई बता सकता है कि व्हाइल लूप हम कब यूज करते हैं और इसका क्या पर्पज है और कब ये एग्जीक्यूट होगा और कब एग्जिट होगा व्हाइल लूप पे, कोई बता सकता है? जैसे कि उसका एक अपना कंडीशन रहेगा, जब वो कंडीशन ट्रू होगा तो वाइल क्या जो वाइल लूप एग्जीक्यूट कर जाएगा, ऐसे ना। सही है। और जब हमें पता नहीं होता कि हाउ मेनी टाइम्स लूप विल एग्जीक्यूट, देन वी विल यूज व्हाइल लूप। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, एक और मतलब अगर रेंज के बारे में हमें पता नहीं है तो हम वाइल लूप के लिए जाते हैं। जैसे बहुत बढ़िया, अभी इस लास्ट वीक में एक एग्जांपल था वो 7 7 वाला, किया होगा तो। हालांकि हम कर तो नहीं पाए, कहीं से कॉपी पेस्ट ही मारे थे नहीं, आंसर। I didn't able अवनीश, to do that. हाँ। अवनीश, यस। व्हाट आई एम सेइंग कि तुम जब क्वेश्चन शुरू करो तो मुझे करना ना, एक्चुअली मैं अभी मैथ्स के सेशन से फ्री हुई थी और आई एम वेरी हंग्री। तो तुम लोग मुझे तब मैसेज कर देना, तुम्हें ठीक। मतलब मैसेज कर देना मुझको, ठीक है? ओके मैं ओके आ जाऊंगी। ओके। तो ये व्हाइल लूप का तब यूज करते हैं, जैसे अभी इसमें इसने जो यूज किया है स्क्रीन पे देख रहा होगा, टोटल जीरो है नम जीरो है, व्हाइल नम इज लेस देन 1 पे 6 0 10 lakhs, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 1, टोटल प्लस नम, प्रिंट टोटल। तो यहाँ पे टोटल क्या ऐड होगा, कोई बता सकता है टोटल में क्या एग्जीक्यूट होगा? नम की वैल्यू ऐड होते जाएगी। कहाँ से कहाँ 10 तक? लाख तक, 0 से 10 लाख तक। 10 लाख तक नहीं, नम इज लेस देन है ना, जैसे नम इज इक्वल टू होगा हाँ, उससे लेस कम देन है। मतलब हाँ, 1 कम रहेगा। उससे कम, 10 हम्म, लाख से 1 कम। 99,000 or something. ठीक है। ये व्हाइल लूप का ये वो है फ्लो हाँ चार्ट है। हाँ ट्रू होगा तो बॉडी हाँ। ऑफ व्हाइल में एंट्री अच्छा, करेंगे। एक बार रिपीट कर पाओगे प्लीज? हाँ हेलो। एक बार। हाँ भाई जरा एक बार फिर से एक बार रिपीट कर पाओगे प्लीज एक बार? बस अभी ये व्हाइल शुरू ही किया है, व्हाइल से ही शुरू किया है, व्हाइल लूप से। हाँ। तो व्हाइल लूप का ये जो फ्लो चार्ट है कि व्हाइल लूप कैसे चलेगा, जब व्हाइल लूप की कंडीशन जब ट्रू होगी तो कोड जो है बॉडी ऑफ व्हाइल एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही व्हाइल लूप की कंडीशन फॉल्स होगी उसे व्हाइल लूप से कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा, आफ्टर व्हाइल पे चला जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ऊपर कुछ सिंटेक्स है, उसके बाद व्हाइल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये नीचे की जो बॉडी है और ये जो भी इंडेंट होता है, देखा होगा सबने कि व्हाइल या फॉर लूप या जब भी इफ लगाते हैं तो वो हमेशा 4 स्पेस राइट साइड शिफ्ट रहता है, बॉडी जो होती है। ओके, यहाँ पे व्हाइल लूप लगा है, हम एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे वहां पर समझेंगे, हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर दो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। इसको देखते हैं क्या होता है ब्रेक और कंटिन्यू। जैसे ये सामने जो कोड दिख रहा है इसमें लिखा है नम इज इक्वल टू 1 वाइल ट्रू, वाइल के अंदर इफ कंडीशन लगी हुई है और यहाँ इफ के अंदर ब्रेक लगा हुआ है और फिर नम लिखा है। तो ये कोड को एक्सप्लेन कर सकता है क्या होगा इस कोड में? हाँ, बोलो। like if num
2 = 0 ये तीनों प्रॉपर्टी मतलब सेटिस्फाई करेगी num mod 2 = 0 num mod 3 और num mod 4 हाँ तब the code will break and it will come out of the loop मतलब वो if और if like उसके बाहर आ जाएगा if स्टेटमेंट के बाहर and it will print the num is equal to num plus 1. ओके ओके। अभी से 1 लिया तो 1 नम की इनिशियल वैल्यू 1 है, तो जब फर्स्ट टाइम 1 लेगा तो ये इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, हाँ नहीं होगी हाँ यस देन कोड कहाँ पे जाएगा, फिर नम पे जाएगा, नम इज तो इक्वल टू num नम, is equal to num plus 1 हाँ और ये नम प्लस 1 जो है वाइल लूप के अंदर ही रहेगा, ये ध्यान देना। हाँ कहीं कहीं अगर कुछ सिंटेक्सिंग में अगर ये नम को इस आइडेंटिटी जो है आइडेंट जो है इधर लेफ्ट साइड कर दिया शिफ्ट, तो फिर ये एरर हो जाएगा, ये इसमें हाँ वाइल लूप के अंदर रहेगा। तो ये नम की वैल्यू बढ़ती जाएगी एक एक करके, और हमें फर्स्ट जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी जो 2 3 4 तीनों से डिवाइड हो, यानी हमें 2 3 4 का क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा, एचसीएफ मिलेगा, मल्टीपल ही मिलेगा। एलसीएम LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल मिलेगा ना। हम्म। ओके। और कंटिन्यू में क्या होगा, कंटिन्यू और ब्रेक में क्या डिफरेंस है, कोई बताओ। जैसे अगर if x mod कंटिन्यू 3 में जो if वो सेटिस्फाई करेगी वो वाली कंडीशन x mod 3 not equal to 0 हाँ तो उसको छोड़ वो के लूप को छोड़ के बाकी सब एग्जीक्यूट होगा नेक्स्ट उसके वन आगे नेक्स्ट लूप में चला जाएगा। तो प्रिंट पे जाएगा, मतलब कंटिन्यू के बाद प्रिंट हाँ पे, प्रिंट हाँ हाँ जैसे हम ये प्रिंट पे एग्जांपल, नहीं जाएगा, हाँ बोलो। अगर मतलब वो उस हम्म जैसे अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो उसको छोड़ के आगे वाले पे एक्सिक्यूट करेगा, आगे जो वर्ड है उस पे आगे वाला इटरेशन नंबर है इटरेशन होगा। हाँ नेक्स्ट हाँ। ब्रेक हाँ। ब्रेक में क्या हो रहा था, ब्रेक्स में जो लूप से एग्जिट हो जा रहा था कोड, लेकिन कंटिन्यू में एग्जिट नहीं होगा। कंटिन्यू में जैसे वो मीट करेगा कंटिन्यू के स्टेटमेंट, तो वैसे ही वो उस लूप उस इटरेशन को छोड़ के नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। हाँ हाँ ये जैसे थोड़ा हाँ कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स लाइक जैसे तुम लोग 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जांपल आप लोग ले सकते हो। तो जैसे अगर i equals 3 है तो ब्रेक लगा दिया अगर आपने, तो फिर 3 तक ही रुक जाएगा, 1 2 प्रिंट करेगा। ओके एंड इफ कंटिन्यू लगाया हुआ है तो 1 2 4 5 6 प्रिंट करेगा, बिल्कुल राइट, 3 नहीं करेगा। बिल्कुल यही राइट। है। अब जैसे सामने जो दिख रहा है इसमें क्या होगा कि x इज लेस देन 50 कंडीशन लगाई हुई है वाइल पे, और x इनिशियली इंक्रीमेंट हो रहा है, और x मॉड 3 चेक कर रहा है इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे ही x मॉड 3 इज इक्वल टू 0 होगा, वो वाला इटरेशन छोड़ करके अगले इटरेशन पे जाएगा। लेकिन जब मान लेते हैं हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 है तो क्या होगा, इफ इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो प्रिंट होगा कि नहीं 2, हाँ प्रिंट 2 mod 3 is not equal to 0। हाँ होगा प्रिंट होगा। मतलब जो 3 के मल्टीपल हैं वो प्रिंट नहीं होंगे, बाकी प्रिंट होंगे 50 से पहले ना। ठीक। अब आता है फॉर लूप। फॉर का लूप का यूज बहुत होता है, फॉर आई इन रेंज, और दो तरीके से फॉर लूप का यूज होता है। एक तो रेंज में हम जानते हैं, सबको पता ही होगा, रेंज लगाते हैं, जैसे 5 लिखा हुआ है तो ये 0 to 4 चलेगा लूप फॉर वाला। और एक होता है कोई अगर लिस्ट है, फॉर आई इन रेंज न लिख के फॉर आई इन लिस्ट का नाम लिखा रहता है, तो उसमें क्या होता है, फिर वो आई की वैल्यू होती है, वो लिस्ट का एलिमेंट होता है। ठीक है। और आई इन स्ट्रिंग देकर भी जाएगा। तो फॉर लूप से तो अच्छे से परिचित होंगे सब। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है इंड, और ये सेपरेट और इंड ये वाला चीज। हाँ ये थोड़ा ट्रिकी है। हाँ हाँ भाई जरा वाइल लूप एक बार बताओगे, वाइल लूप एक बार फिर से वाइल लूप। वाइल लूप ये वाइल लूप में कंडीशन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नम इज लेस देन 10 lakhs, ये कंडीशन लिखी है, और उसके बाद वाइल लूप के अंदर जैसे कोड एंटर करा है तो नम का इंक्रीमेंट हो रहा है, नम प्लस 1 हो रहा है, फिर टोटल में नम जुड़ता चला जा रहा है।
तो जैसे ही जब तक वाइल वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक ये इटरेशन चलता रहेगा, और जैसे ही नम की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते 10 लाख पर पहुंचेगी वैसे ही ये कोड से एग्जिट कर जाएगा और फिर हमें प्रिंट टोटल मिल जाएगा कंसोल पे। हाँ ओके ओके। और जो दूसरा एग्जांपल है ना, वो दूसरा एग्जांपल एक बार मैं वहां पर वहां पर ठीक से समझ नहीं पाया मैं। दूसरा, हाँ हाँ वही वाला ये जो वाला 50 वाला है। कंटिन्यू हाँ वाला। तो कंटिन्यू वाले में क्या है कि एक्स की वैल्यू वाइल लगी हुई है 50 से कम होनी चाहिए, जैसे ही 50 होगी एक्स की वैल्यू तो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा कोड। जब तक 50 से कम है तो कोड अंदर जाएगा, फिर एक्स की वैल्यू x+1 होगी, फिर उसके बाद इफ कंडीशन है x मॉडुलस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, ये चेक होगा। अगर वो इज नॉट इक्वल टू 0 है तो उसके बाद आएगा कंटिन्यू, मतलब कि उसको फिर इस इटरेशन को स्किप कर देगा कोड और दूसरे इटरेशन पर चला जाएगा, यानी फिर x+1 हो जाएगा। और अगर जैसे x+2 हो गया, x+1 हो गया 2 हो गया, तो 2 इसके सही नहीं हो रहा है, इफ वाले कंडीशन को नहीं ट्रू हो रहा है सही, तो फिर प्रिंट कर देगा उसको, 2 को प्रिंट कर देगा। 3 होगा तो 3 को प्रिंट नहीं करेगा, उसको कंटिन्यू कर देगा, मतलब नहीं उसको नहीं, इसमें उल्टा है। इसमें लिख रहा whenever x is not divisible by 3 we do not want to print the number। हाँ हाँ सॉरी, मतलब कि जो x से नॉट डिविजिबल है तो कंटिन्यू, जो x से तो उसको डिविजिबल है वो प्रिंट प्रिंट नहीं। होगा, जो x से डिविजिबल है वो प्रिंट होगा। हाँ मतलब लेस देन 50 जो भी 3 के मल्टीपल है वो प्रिंट होंगे ना, यही है ना। हाँ ये Code given prints all positive integer less than or equal to 50 that are divisible by 3। तो जो यहाँ पर जो ये वाला इफ वाली कंडीशन जब गलत होगी वो प्रिंट होंगे, मतलब 3 x मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी 3 से डिविजिबल होगा, वो चीजें प्रिंट होंगी। और जो नॉट डिविजिबल है उसमें इटरेशन को प्रिंट नहीं करेगा, कंटिन्यू करके अगले इटरेशन पे चला जाएगा। यस। फॉर लूप सिंपल है, फॉर लूप, हाँ फॉर लूप हम कर रहे थे ना। तो फॉर में जैसे रेंज लिखा है 10 to 100, तो ये चलेगा 10 to 99, इतना तो सबको पता होगा। और फॉर वाइल यस सब में इंडेंट जो होता है वो 4 स्पेस राइट्स होता है। तो ये तीन जो इंडेंट लिखे फॉर्मेट लिखे हैं तीनों एक ही मतलब है, अगर फॉर रेंज n हो या 0 to n लिखा हो या 0n,1 लिखा हो, ये तीनों का एक ही मतलब है। केवल n का मतलब हो गया कि 0 से लेके n-1 तक लूप चलेगा, और 0 to n लिखा है तब भी इसका मतलब है 0 से लेके n-1 तक चलेगा। और 0n1 लिखा है, ये 1 जो है वो स्टेप है, कितने स्टेप चलेगा, तो 0 से लेके n-1 तक 1 स्टेप चलेगा, तो वो सेम बात हो गई, तीनों एक बात। अब ये अगला वाला जो लूप है फॉर i इन रेंज 98 9-2, तो यहाँ पे 98 से स्टार्ट होगा लूप और 9 से पहले तक यानी 8 तक जाएगा, और हर स्टेप में -2 होता जाएगा, मतलब वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, 98 96 94 ऐसे चलेगा। ओके यहाँ पे क्या है कि फॉर i इन रेंज 5 to 5 प्रिंट i, यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट होगा, रेंज इज एन एम्प्टी सीक्वेंस। अगर 5 to 5 सेम नंबर से सेम नंबर पे इटरेशन है, तो क्योंकि ये स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट बोलता है 5, यानी कि 5 से पहले होना चाहिए, तो ये एम्प्टी हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर 10 और 5 लिखा है तो यहाँ स्टेप नहीं बताया है। द पॉइंट टू नोट दैट द नाइदर ऑफ दिस कोड स्निपेट प्रोड्यूस एनी एरर, फाइनली ट्राई एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग स्निपेट को। ये वाला कोड क्या करेगा, 10 और 5 लिखा है, कोई बताए। It will print from 0 to 4। नो नो नो, मैं कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे। 10 से मेरे ख्याल से तो देख करके देखते रुकिए। 10 होगा 10 होगा। फर्स्ट नंबर कुछ भी होता है तो आउट ऑफ रेंज हो सा तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो स्टेप 1 लेता है ना, अगर हाँ। नहीं कुछ लिखा है तो। नहीं लिखा है तो वो स्टेप का नहीं लेगा। 9 8 हाँ, 10 10 to 4 इसका कुछ मतलब बनता ही नहीं है, 10 से 4 कैसे जाएगा। 10 9 8 7 से होती है। कुछ नहीं हुआ, एरर भी नहीं शो किया और कुछ होगा भी नहीं क्योंकि 10 to 4 कुछ मीनिंग बनता ही नहीं है ना। नहीं। तो स्टेप लिखना पड़ेगा इसमें। हाँ
तो ये हो गया। फिर ये कह रहा है कि फॉर आई ने फ्लोट में लिखा है 0.0 से 10.0 प्रिंट आई, ये क्या होगा? अलार्म इरर कोड इरर आएगा। इरर आएगा ना? हाँ क्योंकि उसमें जीरो है। हाँ, जीरो नहीं है इसमें, स्टेप 1 है, बट ये फ्लोट में वैल्यू है तो फ्लोट वैल्यू नहीं लेता है, राइट? फ्लोट, शायद इंटीगर वैल्यू ही लेता है। हाँ 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 हाँ। अब जैसे यहाँ पे अगर कोई वर्ड या स्ट्रिंग लिखा है, उसमें लिखा है चार इन वर्ड या कैर इन वर्ड, तो ये एक एक उसके वर्ड को करेगा, GOOD ऐसे। हाँ। ठीक है, अभी ये क्या क्या GOOD को उसने अलग अलग लाइन में प्रिंट किया। अगर हमें एक लाइन में प्रिंट कराना हो तो क्या करेंगे, देखते हैं। काउंट, End. एंड लगा के। हाँ एंड लगाते हैं उसमें, और क्या लगाते हैं, एंड कामा कामा लगा के लगाते हैं end, या स्पेस हाँ, देंगे तो कॉमा फिर एंड Space देना है तो नहीं सब end equal to blank space in the code. यस। अभी आता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप कैसे होता है, जैसे यहाँ पर काउंट इज इक्वल टू 0 है तो फॉर ए इन रेंज 1 to 101, यानी ए की जो रेंज होगी 1 से लेके 100 तक चलेगी। फिर ए रेंज के अंदर बी की भी रेंज चलेगी 1 से लेके 100 तक। इफ ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 100, देन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 प्रिंट काउंट। अब इस कोड में बताओ कोई क्या हो रहा है? प्रोडक्ट दोनों का आई ए और बी का 100 होना चाहिए। हाँ तो मतलब किस कैसे कोड चलेगा वो पूछ रहा था। ये First when ये बी it's प्रोडक्ट अगर 100 आएगा तो काउंट को इंक्रीमेंट करेगा। हाँ, जैसे आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 लेगा तो बी की वैल्यू वो 1 से लेके 100 तक जाएगा। हाँ हाँ वैसे ही चलेगा। बट ओके, फिर वो एक बार इस मल्टीप्लाई कैसे होगी ए स्टार बी? हाँ तो वो 1 तो बहुत सॉरी बड़ा वैल्यू आएगा, राइट? 1 इंटू 1 चेक करेगा, 1 इंटू 2, 1 इंटू मतलब 1 के साथ 100 तक चेक करेगा, जो जो 100 मल्टीप्लाई 100 होगा वो वैल्यू लिख लेगा। नहीं नहीं, तो ऐसे उसमें तो बस हाँ ऐसे ही ये होगा। पहले 1 लेगा तो और b का होल वैल्यू फ्रॉम 1 to 100 लेंगे तो फिर a is equal एक to आएगा 2, वैल्यू, तो we take मतलब b is again from 1 to 100, हाँ then फिर ये ए की वैल्यू 2 होगी तो how फिर many times a into b equal to 100, that time we count. It's यस like 1 100 into 100 आएगा क्या? equal to 100 to 1. है थोड़ा 1 ये into 1, 1 into 2, 1 into 3 इस ऐसे पे भी करके। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए भैया, ये नहीं समझ में आ रहा, अच्छे से समझा दीजिए। देखिए ये फॉर लूप है, दो फॉर लूप है। पहला फॉर लूप ए के लिए है जो कि 1 से लेके 100 तक चलेगा। ठीक है, तो पहली बार जब हम इसकी वैल्यू ए की लेंगे 1 लेंगे, तो उस फॉर लूप के 1 के अंदर में बी का लूप है 1 से 100, तो ए की वैल्यू फिक्स हो गई 1, अब बी की वैल्यू चेंज होगी 1 से 100 तक। तो हम ए और बी के लिए चेक करेंगे कि उसका मल्टीपल 100 होना चाहिए, यानी 1 इंटू 100 कब आएगा, जब 100 आएगा तभी तो 100 होगा, उसके पहले तो 100 आएगा नहीं। तो जब तक नहीं आएगा तब तक ये लूप बी वाला चलता रहेगा, चेंज होता रहेगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, करते करते जब 100 पहुंचेगा 1 इंटू 100 होगा, तो ये 100 होगा, तब ये काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 हो जाएगा, यानी काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1। अब क्या करेंगे, अब ये एक फॉर जब ए की वैल्यू हमने 1 ली थी तो हमने बी की सारी वैल्यू ले अब ली, 2 ये वाली लूप खत्म हो गया। अब फिर ए की दूसरी वैल्यू लेंगे 2, अब 2 के लिए बी का पूरा लूप चलेगा फिर से 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 से लेके 200 तक। तो ये 100 कब तो मिलेगा हमें? ऐसे ही ये काउंट 100 50 आएगा होगी। इसमें। हाँ हाँ 2 into 50, हाँ 2 इंटू 2 50 होगा, into 50 तो वहां पे काउंट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा। मतलब काउंट 100 आएगा इसमें। 100 नहीं आएगा काउंट, काउंट वो नंबर आएंगे 1 से लेकर के, आप लिखो कि 100 तक में कितने नंबर हमारा मल्टीप्लाई 100 आएगा। से 1 से हमारा 100 आया, 100 बार, हाँ 2 से हमारा 100 बार ही 100 तो 100 बार आएगा। 3 100 ही आएगा। 3 का बताइए कब आएगा? 3 से किसका होगा कि 100 आएगा? नहीं होगा। ओ 3 का नहीं होगा ना? हाँ इसमें तो नहीं। हाँ तो 100 नहीं आएगा, जो जब दो मल्टीपल 100 आएंगे वही काउंट होगा। ओके। एक बार भैया ऊपर थोड़ा सा लाइए ना, एक बार वो वाले पिछले वाले क्वेश्चन में। हाँ
हाँ, यहाँ थोड़ा सा हमको जैसे कि ए का वैल्यू 1 to 100 है, तो एक बार 1 लेगा ए का वैल्यू, तो उसके बाद हम फॉर बी के लिए आएंगे, तो बी का वैल्यू मतलब ए के 1 के लिए बी का 1 to 100 होगा। हाँ, ए 1 to के 100 1 to 100 से एक लूप है, एक साइकिल है, मतलब ए का हाँ, एक बार एक लिया तो फिर ए के अंदर अगर बी की साइकिल है तो बी की साइकिल पूरा जब तक चलेगी नहीं तब तक फिर ए का अगला नंबर नहीं आएगा। ए का पूरा बी अच्छा, का साइकिल चलेगा फिर एक। ठीक है भी, ओके, धन्यवाद। ओके, सब सिंपल कोड है, थोड़ा सा टफ कोड डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वाइल वर्सेस फॉर। वाइल और वर्सेस फॉर में क्या डिफरेंस है? तो वाइल लूप एंड फॉर हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर भी वही चीजें बता रहा है, जैसे यहाँ पर कह रहा है फॉर आई इन रेंज ऑफ एन। एन हमने कोई इनपुट लिया और उसका हमने लूप चलाया, प्रिंट आई मल्टीप्लाई टू। तो आई का लूप जो चलेगा हमारा, मान ले एन की वैल्यू 10 है तो आई की वैल्यू चलेगी रेंज 10 तक चलेगी, 10 बार 0 से लेकर 9 तक। और वाइल में जो हम कंडीशन लगाते हैं एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन जब तक मीट नहीं होती तब तक वाइल लूप चलेगा। मतलब आप फॉर लूप तब लगाते हैं जब आपको पता है कि कितनी बार चलाना है। यहाँ पर हमें पता था कि 10 है एन की वैल्यू तो 9 बार चलेगा, लेकिन वाइल में हमें नहीं पता कितनी बार चलाना है, तो हम वाइल कंडीशन लगे, जब ये हमें कंडीशन मिल जाएगा तब ये कोड है बाहर आ जाएगा वाइल लूप से। ठीक है। इंड और सेपरेशन हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि n इज इक्वल टू 9, हमें 1 से लेकर 9 तक नंबर प्रिंट करना था, तो कोड लिखा है n इज इक्वल टू इनपुट लिया फॉर i इन रेंज ऑफ 1 से लेके n+1, यानी कि n इज इक्वल टू 9 है तो 1 से लेके 10 हो जाएगा, यानी कि 1 से 9 तक का प्रिंट करना है। प्रिंट i कॉमा और फिर कोट के अंदर कॉमा लिखा है, तो यानी कि ये 1 लगा करके कॉमा देगा, 2 लिखे कॉमा देगा। अगर ये वाला लाइन नहीं होती, कॉमा कोट के अंदर नहीं लिखा होता तो डायरेक्ट 1 से लेकर 9 तक प्रिंट होता। अब ये कॉमा लगा है तो इसलिए 1 के बाद 2 के बाद हर के बाद कॉमा लग रहा है। अभी दूसरा कोड लिखेगा जिसमें एक लाइन में प्रिंट होगा, तो इसके लिए क्या किया है कि इंड इज इक्वल टू कोड के अंदर कॉमा लिख दिया। मतलब जब कॉमा लगा करके वो लाइन इंड हो गई तो फिर दूसरा नंबर भी उसी लाइन में ऐड हो जाएगा, तीसरा भी उसी लाइन में होगा। और कब तक होगा? ये n-1 तक होगा, 8 तक होगा। जैसे ही 9 होगा तो ये, क्योंकि ये फॉर लूप लगाया है तो ये 8 तक ही चलेगा। जब 9 आएगा तो यहाँ इस लूप फॉर लूप में नहीं जाएगा, ये प्रिंट n हो जाएगा, 9 यहाँ पे आएगा, 9 के बाद कॉमा नहीं लगाएगा। ठीक है। अब ये क्या है? सेपरेटर वाला क्या है? प्रिंट दिस इज कूल, द आउटपुट इज दिस कूल। ओके, अब अगर ये 3 स्ट्रिंग कोड के अंदर कॉमा लगा के लिखे हैं प्रिंट दिस इज कूल, तो आउटपुट आता है दिस इज कूल, इसमें कॉमा नहीं आता, स्पेस आता है। इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है? अगर हमें कॉमा के साथ प्रिंट करना है तो हमें लिखना पड़ेगा कि सिप इज इक्वल टू कोड के अंदर कॉमा लगा के लिखेंगे, तब ये दिस कॉमा इज कॉमा कूल आएगा। अगर हमने वो नहीं लगाया है तो दिस इज कूल प्रिंट हो जाएगा। हाँ भैया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो सेव का वैल्यू होता है वो स्पेस लेता है, तो हमें अब हम जो भी वैल्यू रखना चाहते हैं वहाँ हम सेव पे यूज करके सेपरेट लगा। हाँ। ओके, 1 minute. We use sep for different variables, but because we can't use in the list this sep thing, na? we can't use List sep in list. list. We can use it on this set. I think I mean a string. no, in list already the element is added in list with comma, I think. If you हाँ, no, जैसे होता था ना पहले, जैसे प्रिंट करना होता था इन दैट पीपीटी और पीपीए और जीआरपीए, with comma we have to print, then you use end, or sometimes I use join statement, but in sep I didn't able to use on that case, that's why I'm asking. okay. Yeah, sep is using for स्ट्रिंग हाँ कोई बोलो। स्ट्रिंग पे यूज होता है सेप। स्ट्रिंग पे यूज होता है, लिस्ट में यूज नहीं होता है। लिस्ट में स्ट्रिंग हुआ तब। बोलो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि रिप्लेस करके हम कॉमा को हटा सकते हैं या फिर किसी भी कैरेक्टर को। हाँ, वो रिप्लेस एक फंक्शन होता है, रिप्लेस के द्वारा आप हटा सकते हो।
हाँ, सुबह के सेशन किसी भी में कैरेक्टर को बाय डिफॉल्ट हमें स्पेस लगाना है, मतलब कि उस कैरेक्टर को हटाना है तो हम कर सकते हैं। हाँ और let us look our final example that makes us both int and sep accept a positive integer n which is also a multiple of 3 as input and print the following pattern। अभी यहाँ पर पैटर्न हमें प्रिंट करना है, एक खड़ी लाइन है, फिर 1 2 3, फिर एक खड़ी लाइन है 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके प्रिंट करना है। n इज इक्वल टू 9 के लिए वी वुड लाइक टू प्रिंट 1 2 3 एक ब्लॉक में, 4 5 6 फिर 7 8 9 ऐसे ब्लॉक में प्रिंट करना है। तो ये कैसे प्रिंट किया देखते हैं। n इज इक्वल टू इनपुट लिया है जो कि हमारा 9 होगा, फिर प्रिंट। तो सबसे पहले इसने वो स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग खड़ी लाइन लिखा लगा है, फिर इंड इज इक्वल टू नो स्पेस है, मतलब बीच में स्पेस नहीं देना है। तो अब इस लाइन के बाद ही ये लाइन खत्म होगी, तब अगली वाला लेटर जो है करेक्टर इसके बाद ही ऐड होगा। तो फिर यस यस फॉर आई इन रेंज 1 to n+1 यानी 1 to 10, और इसने 3 का स्टेप लिया है, मतलब 3 के स्टेप में फिर ये फॉर आई लूप चलेगा। मतलब 1 के बाद इसकी वैल्यू आएगी और 2 3 4 आएगी। तो जब इसकी 1 होगी वैल्यू तो प्रिंट करेगा i+1 i+2, और उसके बीच में सेपरेट लगा करके कॉमा लगाया है, और फिर इंड लगाया है खड़ी लाइन, मतलब कि लास्ट में खड़ी लाइन रहेगी। 1 2 3 कामा के साथ प्रिंट होगा, और लास्ट में फिर एक खड़ी लाइन आ जाएगी। और फिर जब इसकी वैल्यू होगी 1 के बाद जंप करेगा, जो हमारा ये लूप है 1 के बाद आएगा 4 पे, तो 4 के बाद फिर प्रिंट होगा 4 5 6, फिर खड़ी लाइन आएगी, फिर होगा 3 बार चलेगा ना 7 8 9, तो इस तरह से प्रिंट होगा, और लास्ट में फिर खड़ी लाइन आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगा। एक बार फिर से बताना भाई, समझ नहीं आया। हाँ एक बार फिर से बताना भाई। यहाँ पे एक मिनट, मतलब 4 5 6 कैसे मिलेंगे वहाँ पे? यहाँ पे देखो ये आई लूप जो है वो कैसे चल रहा है, ये 1 से लेके चल रहा है n+1 तक। n+1 यानी कि 9 है तो ये 10 तक ना, 1 से लेके 10 तक चलेगा। नहीं नहीं, एक कम चलता है ना, तो आपको 9 तक जाना है, तो इसलिए n+1 लिया गया है। हाँ मतलब 9 हाँ तक तो चलेगा, वही बोल रहा है अभी। तो 10 मतलब लिखेंगे हम, और ये 3 लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ये लूप है 1 से लेके 10 के रेंज में चलेगा, और 3 स्टेप लेगा, यानी कि पहली बार इसकी वैल्यू 1 होगी, दूसरी बार इसकी वैल्यू 4 होगी, फिर इसकी वैल्यू होगी 7 5 6 7, और फिर होगा 8 9 10, तो 10 पे नहीं जाएगा, तो 1 4 7 ये लूप ऐसे चलेगा फॉरवर्ड। तो जब 1 चलेगा तो प्रिंट कैसे होगा, पहले हमने खड़ी लाइन खींच रखी है पहले से ही इस वाले प्रिंट कमांड से, तो फिर ये i+1 i+2 होगा, यानी कि 1 2 और 3, और फिर इंड में एक खड़ी लाइन खींच देगा। फिर अगली बार जब इसकी वैल्यू 4 आएगी तो होगा 4 4+1 4+2, यानी 4 5 और 6, और फिर इंड में एक लाइन आ जाएगी। फिर अगली बार इसकी वैल्यू 7 होगी, तो 7 8 9, और फिर ये लाइन आ जाएगी। यही पैटर्न हमें प्रिंट, ठीक है। ओके, समझ गया। यहाँ पर एफ स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफाई, का हमें क्वेश्चन में तो ज़्यादा यूज हुआ नहीं ये फॉर्मेट वाला फंक्शन, कहीं हाँ, में भी नहीं हुआ है, ज़्यादा यूज क्वेश्चन नहीं। पेपर में भी ज़्यादा यूज हुआ नहीं। मैं भी आगे हो। हाँ, इसको डिस्कस करें या अभी स्किप करें इसको? अभी के लिए स्किप कर अभी देते skip हैं, कर देते हैं। क्वेश्चन करते हैं यार। अभी कल जो ही एग्जाम है, एग्जाम अभी के लिए बस कुछ जरूरी वीक हुआ 4 भी बाकी है। नहीं, वीक 4 में इसमें जो इस बुक में जो वीक 4 का कंटेंट नहीं है, वीक 4 में ज़्यादातर इसी की प्रैक्टिस है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की और रैंडम वेरिएबल वाला प्रैक्टिस है। अब इस कोड को हम समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। x की वैल्यू 0 लिए इंपोर्ट मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट किया है फॉर n इन रेंज ऑफ 1 to 6, और x इज इक्वल टू मैथ डॉट स्क्यूआरटी 2 + x, तो प्रिंट कर रहा है n इज इक्वल टू
यहाँ पर n इनपुट होगा और क्रॉस एक्स एन इज इक्वल टू एक्स 0.3f, यानी ये जो फॉर्मेटिंग है ये पॉइंट से 3 डिजिट तक के वैल्यू के लिए है। हाँ स्क्वायर रूट प्रिंट होगा, n की वैल्यू चलेगी 1 से लेके 5 तक, तो 1 से लेके 5 तक का स्क्वायर रूट आएगा, प्रिंट करेगा ये। और ये फॉर्मेट का यूज है नहीं है तो कोई स्किप ही कर देते हैं। ऑनेस्ट भैया, हाँ तो मुझे लग रहा है कि इसके लिए हम लोग लेट हैं। हम एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं एक बार से गो थ्रू कर लेंगे तो पैटर्न का पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, कल वाला जो हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे वही करेंगे। हाँ हाँ इसके लिए हम लोग काफी लेट हैं। ठीक, जो है 4 में इलेक्शन लॉक स्ट्रिंग है, ये यूज का नहीं है अभी, वीक 4 में ये सब नहीं। तो हम चलते हैं कल वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कल वाला क्वेश्चन हमने यहाँ तक कर लिया था, ये चीज हो गई थी, ये वाला क्वेश्चन पे थे हम लोग मैट्रिक्स वाला। हाँ हाँ क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एल बी एन एम, so n cross n matrix of number that has already been defined and populated. We wish to find the transpose of the matrix. Transpose of a matrix is obtained by swapping its rows and column. For example, इसका transpose होगा 0 3 6. Which of the following snippet of code generate the transpose of the matrix? तो अब देखते हैं कोड में कर क्या रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है m इज इक्वल टू लेंथ ऑफ l। l हमारा डिफाइंड है, हाँ वो मैट्रिक्स है। l कहाँ, l b n m cross n matrix ऑलरेडी बीन डिफाइंड पॉपुलेटेड, ठीक है। एल मतलब कि रो ऑफ मैट्रिक्स। हाँ रो कॉलम, ओनली रो। नहीं, रो हमारा ओनली रो। यहाँ पे l हमारा ही मैट्रिक्स है, l हमारा मैट्रिक्स ही है, लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट में जो एलिमेंट आप डाले हुए हैं उसी को तो वो काउंट करेगा ना लेंथ में। हाँ तो ये m हमारा हो गया नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज ना। हाँ ओके, एंड i इज इक्वल टू 0 और n है हमारा लेंथ ऑफ l ऑफ 0, यानी इसका लेंथ। हाँ ये हमारा हो गया कॉलम। ट्रांसपोज करके एक मैट्रिक्स बना लिया है उसने ब्लैंक, क्योंकि हमें ट्रांसपोज बनाना है तो अभी हमारा लिस्ट ऑफ लिस्ट ही होगा, तो पहले उसको इनिशियलाइज कर लिया है ब्लैंक लिस्ट। फिर कह रहा और व्हाइल, हमें बाद में चल करके m को n बना देना है और n को m बना देना है। जी, तो व्हाइल i इज लेस देन n, यानी i का जो इटरेशन कर रहा है वो कॉलम के लिए कर रहा है, n हमारा कॉलम है तो n के लिए कर रहा है, यानी कॉलम के लिए कर रहा है। अब हम एक सपोजिट हम मान लेते हैं हमारा 3x2 का मैट्रिक्स है, जिसमें एक के अंदर जो है दो एलिमेंट हैं, 2 3 या 4 5 और 3 रोज हैं, 2 2 3 4 5 ऐसे हैं। तो while i इज लेस देन n, यानी कि i इज लेस देन 2, i इज लेस देन 2, यानी i का जो इटरेशन होगा वो 0 होगा, 1 होगा। तो टेम्प इज इक्वल टू, अब यहाँ पर टेम्प नाम का एक अलग से और लिस्ट क्रिएट किया, ब्लैंक लिस्ट। हाँ फिर फॉर j इन रेंज ऑफ m, अब एक j करके लूप चल रहा है जो हमारा रोज के लिए चल रहा है, यानी ये 3 बार चलेगा, 0 1 और 2। तो टेम्प वाले लिस्ट में अपेंड करेगा l ऑफ j ऑफ i, l ऑफ j ऑफ i। ये हमारा क्या है, रोज है, i हमारा क्या है, कॉलम है। तो i हमारा इस लूप के लिए फिक्स हो गया है। अभी हमारा i के अंदर में सब लूप है ना, i की वैल्यू जो हमने 0 लिया तो j हमारा पूरा चलेगा, यानी कि j वेरी करेगा, i फिक्स रहेगा, यानी हमारा जो पहला एलिमेंट होगा वो 0 ऑफ 0 होगा, 0 ऑफ 0 होगा, 0 0 1 0 0 0 होगा, और फिर दूसरा एलिमेंट होगा वो 0 1 होगा और 0 2 होगा। तो एक्चुअली हुआ क्या हमारा, जैसे ये 0
1 2 रो था और 0 1 हमारा कॉलम था, तो 0 0 और 0 1 और 0 2 प्रिंट हुआ, तो ये हमारा बन गया अब एक रो, ये बन गया, ठीक है। हमें 0 नहीं, गलत कर दिया, ऐसे नहीं होगा, ये होगा 0 0 फिर 1 0 और 2 0। ये जे वैरी करेगा, आई फिक्स रहेगा ना, आई हमारा 0 है तो फिक्स रहेगा, और जे हमारा 0 से लेकर 2 तक चलेगा, क्योंकि जे का लूप हमारा आई के अंदर में है ना। अनिश भैया, हाँ ये एल ऑफ जे ऑफ आई है, टेम्प को जो अपेंड कर रहे हैं ना वो एल ऑफ जे ऑफ आई है, हाँ, वो जे में स्टोर करेगा। एल ऑफ जे ऑफ आई, एल लिस्ट हमारी डिफाइंड है और स्टोर हो रहा है टेम्प में, तो टेम्प में क्या स्टोर होगा, सपोजिट यहाँ पर 1 2 है, यहाँ 2 3 है, यहाँ 3 4 है, तो हमारा जो अपेंड होगा वो पहले होगा 0 0, यानी कि 0 0 1 1 हुआ अपेंड, उसके बाद अपेंड होगा 1 0, मतलब 1 का 0 होगा, यानी 2 अपेंड होगा, फिर अपेंड होगा 2 0, यानी कि 2 3 कॉलम का रो बनाएंगे। हाँ, ये प्रिंट अपेंड होगा। तो यहाँ पर जे वैरी कर रहा है, आई फिक्स है, देखो आई लूप के अंदर में जे चेंज हो रहा है ना, तो आई फिक्स हो जाएगा और जे पूरा सर्किल चलेगा, और जे का सर्किल पूरा होगा, उसके बाद फिर आई का नेक्स्ट सर्किल चलेगा, फिर आई की वैल्यू 1 होगी, तो 1 होगी तो ये फिर 0 से 1 2 चलेगा, यानी कि 0 का 1 यानी कि 2, और फिर 1 का 1 यानी कि 1 का 1 यानी 3, और फिर इसका यानी 4, तो इस तरह से लूप बन जाएगा। और आई यहाँ पर i + 1 हो रहा है, तो यहाँ पे यार ध्यान देने वाली बात, यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान, बता रहा हूँ, जो फॉर लूप होता है, फॉर में जब हम रेंज लगाते हैं 1 to 10, तो ये 1 से 9 तक ऑटो में चलेगा, इसको इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब वाइल लूप लगाते हैं, वहीं से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, आप बंद कर लो तो अच्छा है। तो वाइल जब i < 10 है, तो वाइल अपने से इंक्रीमेंट नहीं होता है, वाइल को इंक्रीमेंट करने के लिए i + 1 हमें लगाना पड़ेगा, तब वाइल i 1 के बाद 2 पे जाएगा, फॉर लूप अपने आप चलता है, वाइल में हमें इंक्रीमेंट करना पड़ता है। क्लियर? ओके, तो पहला ऑप्शन तो सही है, हम समझ लिए इसको कैसे सही है, अब दूसरा देखते हैं गलत क्यों। अब आप लोग बताइए इसमें कहाँ गलती है, एक बार देखो और बताओ, फिर मैं भी बताऊं। आई से रो का रो में रखा है, अनिश भैया एक बार नीचे करेंगे क्या, थोड़ा सा। हाँ देखिए, यहाँ पे जो टेम्प को आप अपेंड कर रहे हैं ना, ये जो है जे आई है, यानी कि पहले हम आई जे को लेकर के चले थे रो कॉलम को, अब कॉलम रो को कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसपोज यहाँ पे कर दे रहे हैं हम, ठीक है, उसी को अपेंड करके टेम्प में स्टोर कर दे रहे हैं, और टेम्प जो हमारा बनेगा उसको वही ट्रांसपोज में स्टोर हो जाएगा, तो अपना ट्रांसपोज बन जा रहा है यहाँ से। वही काम सेकंड वाले ऑप्शन में नहीं हो रहा है, उसको एज इट इज हम छोड़ दे रहे हैं, आई जे ही छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, सेकंड में आप समझा रहे हो इसके लिए, लेकिन हाँ, सेकंड में यहाँ भी देखो कि आई जे है, हाँ वहां पे क्या था, जे आई था, जे आई था वहां पे, तो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी गलत है, और ट्रांसपोज को अपेंड तो कर रहा है, टेम्प तो अपेंड कर रहा है ट्रांसपोज में। हाँ हाँ, वही तो अपेंड करना है ना, जैसे कि देखिए जो एलिमेंट आपके थे पहले आई जे था, उसी को हमने टेम्प में डाल करके टेम्प को अपेंड किया, और फिर उसको टेम्प को ला करके हम ट्रांसपोज में अपेंड कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा आई जे था फिर हम उसको जे आई कर दे रहे हैं, तो ट्रांसपोज हो ही गया, हमारा मकसद तो यही था ना। हाँ, जो रो था उसको कॉलम, और ये अपेंड कब होगा, ये अपेंड होगा जब जे का सर्किल पूरा हो जाएगा, तब ये जाके अपेंड हो जाएगा, फिर दूसरा जे का सर्किल में फिर जे ब्लैंक हो जाएगा, टेम्प देखो आई के अंदर में टेम्प हर बार ब्लैंक हो जा रहा है, तो ये 1 2 3 टेम्प में अपेंड होगा, और वो टेम्प फिर अपेंड हो जाएगा ट्रांसपोज में, और फिर से टेम्प ब्लैंक हो जाएगा नेक्स्ट फाइल में। हर एक एलिमेंट को जब हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे टेम्प में, तो वो ब्लैंक होता रहेगा। तो यहाँ पे गलती है कि आई जे वाला, ये वाली लाइन गलत है। हाँ। ओके, अगले में क्या गलत है, इसमें जे आई तो क्या है, लेकिन कुछ इसमें होगा, ऊपर देखते हैं। हाँ, ये एम में जा रहा है, एम में जा रहा है, हाँ, और ये साइन भी उल्टा है इसका।
ये एम में जा रहा है ना, ये मतलब ये इटरेशन ज्यादा कर रहा है। ये एम का मतलब ये लेंथ ऑफ एल है, तो एल का लेंथ हमारा नंबर ऑफ रोज 3 है, तो ये 3 बार इटरेशन जाएगा, जबकि ये वाला इटरेशन हमारा 2 बार जा रहा था, क्योंकि इसमें 2 ही रोज बन रही थी, कॉलम रोज बन रही थी, रोज कॉलम बन रही थी, लेकिन यहाँ पर रोज वाइज चल रहा है, तो ये गलत हो गया ये। और क्या एरर, और तो कुछ एरर नहीं दिख रहा, यही एक है। यही है। ठीक लग रहा है। ये एम और एन का इशू है। नेक्स्ट वाले में देखते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। बोलो। जो हम किसी भी मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो हम उसको ऐसे क्या बोलते हैं, राइट की तरफ से उसको लेफ्ट करते हैं, रोटेट करते हैं राइट की तरफ से, है ना? तो क्या हम उसको लेफ्ट की तरफ से रोटेट नहीं कर सकते? मिनट, हर्षिका को किसी ने इन्फॉर्म किया था? अच्छा, नहीं, नो सॉरी भूल गए ना, एक सेकंड में करती हूँ। आ गई हूँ। तुम लोगों ने कब शुरू करा मुझे बताया नहीं ना, देखना, रुको जरा तुम लोग। अरे यार सॉरी अरे यार सॉरी। भूल गए एकदम दिमाग से उतर गया। ऐसे करोगे ना तुम लोग, रुको मैं भी बोलूंगी आपसे। नहीं यार सॉरी। ठीक है। हाँ, गुड, यू शुड बी। चलो आगे बढ़ो। हाँ बोलो भाई। और इसमें मेरा सवाल है ना। हाँ बोलो। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि इसको हम रोटेट करते हैं तो हम राइट वे में रोटेट कर देते हैं। ये जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये 1 2 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 5 6, और ये हो जाएगा 7 8 9। हाँ, मैं एक बार से फिर सवाल को रिपीट करूंगा। नहीं, इसमें तुम चाहते क्या हो, इसमें तुम बताओ ना। मैं क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपने इसको राइट वे में रोटेट कर दिया, ठीक है ना? रोटेट करने का मतलब कि ये कॉलम है, तो ये हमारा ऊपर चला गया, ये हाँ, कॉलम हमारा मतलब सेकंड में आ गया। आप इसको रोटेट कर रहे हैं राइट साइड में। हाँ, और क्या इसको लेफ्ट में कर दे तो उसको ट्रांसपोज नहीं बोलोगे आप? लेफ्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो मतलब 7 8 9 ऊपर आ जाएगा, और 4 5 6 बीच में आ जाएगा, और 1 2 3 ऐसे आ जाएगा। तो अगर हम डिटर्मिनेंट वाइज जाएं, जैसे हम RREF करते हैं, तो उसमें हम शिफ्ट करते हैं ऊपर नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मैट्रिक्स में। अगर रो को हम R1 को R3 पे ले जाएं, R3 को R1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिटर्मिनेंट में नहीं पड़ता है। डिटर्मिनेंट में नहीं पड़ता है ना, तो मेरे ख्याल से मैट्रिक्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ख्याल वाली बात नहीं, मैं कंफर्म जानना चाह रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो ऑप्शन ये सी सही होना चाहिए था। सी? मेरे ख्याल से नहीं, सी में ये नहीं हो रहा है। दोनों केस में क्या होगा, तो 3/3 का है। अगर आप हम 3/2 का ले, जैसे हमने लिया था 2/3, 3/2 था, 1 2 2 3 और 3 4। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा, ये बनेगा 1 2 3 और 2 3 4, यानी रोज कॉलम बन गया है। तो ये हमेशा आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं बस मसला ही हल हो जाएगा अगर मान लें हाँ ऐसे रोटेट कर दें तो हाँ, तो भी ऐसे भी करोगे तो रो तो 2 ही बनेगा ना भाई। तो जो आउटर लूप है हमारा, वो 2 ही बार चलना चाहिए, लेकिन ये आउटर लूप m टाइम चला रहा है, तो जो कि 3 बार चलेगा, तो वहां पर रेंज का आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। मतलब आपका आंसर हाँ है? नहीं, ये गलत है। नहीं, वो मैं गलत सही की बात ही नहीं कर रहा ना। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात कर रहे हो। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स भाई देखो, मैथ का सवाल है और कल एग्जाम है, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, जो पढ़े हैं वही सही है, उसके अलावा गलत है सब। नहीं, ट्रांसपोज तो मैं राइट वे में ही सही मानूंगा अभी तक के लिए, लेकिन ये मुझे लगा कि ऐसे पूछना चाहिए। हाँ ठीक है, पूछना चाहिए, अच्छा सवाल है, बाद में क्विज के बाद पूछना अभी। अभी किस लिए यार दिमाग दूसरी चीज सही। नहीं, अभी मैंने ऑप्शन देखा ना, तो मेरे को याद है कि यार ऐसे हो सकता है। हाँ चलो ठीक है, इसमें बताओ गलत। चलो यार आगे बढ़ो यार, इसमें क्या गलत है बताओ। हाँ प्लीज। इसमें 2 लाइन है शायद, m और i से लेस देन m यहाँ पे भी लेस देन m है, so it will go to the rows only। और i से यहाँ भी n, और यहाँ भी ij है, ij है। ठीक है, तो सेम हम जा ही नहीं रहे, काम ही नहीं कर रहा अपना। लेकिन इस वाले कोड में और उसमें फिर डिफरेंस क्या है, दोनों चीज एक ही है क्या? नहीं तो वो जे आई था, ये अच्छा ये जे आई था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओ वेरी बिग क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, पूछ रहा है तो कोड लिखा हुआ, आके क्या करे, व्हाट मैट्रिक्स विल दिस कोड आउटपुट फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स एल। अच्छा, इसमें आउटपुट फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स है, अगर ये हम मैट्रिक्स इसमें डालते हैं तो आउटपुट क्या होगा, तो हमें कोड समझना। कहीं से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, म्यूट कर लो कोई। किसके यहाँ से नॉइज आ रही है, म्यूट कर लो। आप म्यूट मेरे हाँ ठीक है। सॉरी
तो अब हमें कोड समझना है और कोड समझ के हमें ये बताना है कि ये इनपुट होगा तो आउटपुट क्या होगा। और पहले कोड को समझते हैं क्या है कोड। तो एल हमारा ये मैट्रिक्स है जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है। और एन हो गया लेंथ ऑफ एल, यानी कि एन क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज। रो। ओके, अब देखो रो इन रेंज ऑफ एन। अब हमारा एन के लिए रेंज चला, हम एक्चुअली मैट्रिक्स को साथ में ही लेके चलते हैं। इसमें 4x4 का मैट्रिक्स है, तो हमारा जो रो रेंज होगा वो क्या होगा, 0 to 4। फिर फॉर कॉलम इन रेंज ऑफ एन, ये हमारा कॉलम भी चलेगा 0 to 4। हम उसके अंदर चल रहे हैं। हाँ, उसके अंदर चल रहा है। हाँ। हिंट विच रो ऑफ द मैट्रिक्स आर वी इन, ठीक है। इफ, अब कह रहा है कि इफ रो इज इक्वल टू 0। हाँ, मतलब कि पहले वाले में है। तो पहले वाले में है तो रो हमारा 0 है। पहला तो 0 ही होगा ना, सब तो 0 0 ही होता है। तो क्या करेगा, प्रिंट एल ऑफ रो ऑफ कॉलम कॉमा इंड होगा स्पेस के साथ। तो एल ऑफ रो ऑफ कॉलम, रो कहाँ पे है, रो हमारा आउटर लूप का है और कॉलम हमारा इनर लूप का है। तो हमारा एल ऑफ हो जाएगा 0। रो हमारा 0 है तो 0 रो का हमारा है, तो कॉलम हो जाएगा 0 फर्स्ट। उसके हाँ। बाद लगेगा कॉमा, लगेगा नहीं, कॉमा नहीं लगेगा। 0 1। हाँ हाँ जी, फिर होगा स्पेस एल होगा ऑफ, बस। स्पेस होगा एल ऑफ 0 1। 1, फिर ऐसे ही होगा 0 2 0 3 0 2 और 0 3। 3। बस अवनीश भैया, अवनीश भैया, बोलो। इसको 3 करिए, 4 मत करिए, 4 मत करिए इसको। यहाँ पे ये हाँ 3। अरे समझ जाओ ना, तो समझ उसी तरह समझो ना। वो ठीक है, वो ठीक है, उतना ही से गलत हो जाएगा। उसको 3 करिए पहले, क्योंकि हम एक को 0 मानते हैं। ठीक है, डन है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये इफ में जाएगा और ये चीजें हो जाएंगी। ठीक। ऐसे ही मेरे ख्याल से आगे भी प्रोसीड नहीं, होगा। ये मैट्रिक्स नहीं प्रिंट होगा, लिस्ट नहीं होगा, ऐसे स्पेस के साथ मतलब नंबर आएंगे। तो नंबर क्या है इसमें हम देख लें। 0 वाले रो में 1 2 3 4 क्या है नंबर, 0 रो में 0 1 2 3 4 है, तो ये आएगा 0 1 0 0 0 1, यानी 1 2 3 ये प्रिंट होगा। हाँ। ओके, अब आगे कह रहा है कि अब जैसे हमारा रेंज तो पूरा हो गया ये, अब अगली बार चलेगा जो आई का रो की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अब रो इज इक्वल टू 0 इसमें नहीं जाएगा, अब एलिफ में आएगा। एलिफ अगर कॉलम 0 है तो ठीक है, कॉलम तो 0 है हमारा अभी फर्स्ट टाइम में। ठीक है, आगे चलिए। कॉलम 0 है तो क्या कर, Sorry, I didn't get that part. Elif call equal to 0. But first time row and column both are 0, no? फर्स्ट टाइम रो इज इक्वल टू 0 था, ये यहाँ पे 0 था और रेंज हमारा जो था 1 to 3 वेरी कर रहा था, 0 to 3। Okay. तो इसके लिए हमारा ये इफ वाला प्रिंट हमारा प्रिंट किया 0 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें रो फिक्स है 0 और कॉलम वेरी कर रहा है 1 to 3। अब नेक्स्ट वाला जब हमारा जब रो की वैल्यू 1 होगी तो हमारा इफ कंडीशन में नहीं जाएगा, क्रॉस नहीं। अब एलिफ में आएगा। एलिफ में कह रहा है कॉलम इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो हमारा कॉलम वो होगा 1 का 1 0 होगा, कॉलम 0 है। Okay. तो वैल एक वेरिएबल लिया, वैल इज इक्वल टू एल ऑफ रो माइनस 1, यानी कि रो हमारी क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1 यानी एल ऑफ 0, और कॉलम भी हमारी 0 हो गई, यानी 0 0 हो गया। ये हमारा वैल की वैल्यू हो गई 0 0। ठीक है। अब कह रहा है कि इफ वैल इज ग्रेटर देन एल ऑफ रो कामा कॉल, यानी कि वैल हमारा 1 कामा 0 से ग्रेटर है। अब देखते हैं वैल्यू क्या है, 0 0 1 0 से ग्रेटर है, 0 0 हमारा ये है और 1 0 है हमारा ये, इससे बड़ी है नहीं है ना, नहीं है, तो क्या होगा, फॉल्स। तो फिर एल्स में आएगा, एल्स प्रिंट एल ऑफ रो कॉलम। तो एल ऑफ रो क्या है 1 और कॉलम क्या है 0, तो 1 ऑफ 0 क्या है 1 है, 1 है, तो 1 प्रिंट होगा। ठीक है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट इटरेशन में हमारी कॉलम की वैल्यू हो जाएगी 1, तो इस वाले कंडीशन में नहीं जाएगा,
कॉलम 0 है तभी इस एलिफ में जा रहा है, हाँ तब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आएगा तो क्या कह रहा है कि वैल्यू इज इक्वल टू होगा L रो माइनस 1 यानी कि 0 और कॉलम होगा 0 प्लस L रो कॉलम यानी 1 रो 1 और कॉलम माइनस 1। कॉलम इसमें 0, कॉलम 0 है या 1 है इसमें? कॉलम अभी हमारा 0 चल रहा है ना, 0 चल रहा तो ऊपर ही वाला होता ना, अभी अपन नीचे आए हैं तो 1 है अच्छा 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 शायद अच्छा, सॉरी 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 कॉलम। भाई आप लोग भी ध्यान दो यहाँ पे क्या हो रहा है थोड़ा। कॉलम 0 था तो हमारा ये प्रिंट हुआ 1, कॉलम 1 है यहाँ। या कॉलम 0 था तो ये वाले इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई, ग्रेटर नहीं था 0 से हमारा 0, 1 ग्रेटर नहीं था तो ये वाले नहीं हुए, फिर एल्स कंडीशन हुई 1, 0 तो 1, 0 हमारा ये था और स्पेस के साथ एंड हुआ है तो स्पेस के आगे क्या प्रिंट होगा। अब हमारी वैल्यू हो गई 1, 1, 1, 1 में यहाँ नहीं जाएगा, अब यहाँ आएगा 1, 1 में ये हो गया 0 और ये हो गया 1 प्लस 1 और 0, ठीक है। यस, तो अब ये हमें देखना है कि 0 ऑफ 1 और 1 ऑफ 0 क्या है। 0 ऑफ 1 है और 1 ऑफ 0 1 है, तो 1 है तो वेल की वैल्यू हो गई 2, तो वेल की वैल्यू 2 हो गई। तो इफ वेल इज ग्रेटर देन एल ऑफ रो कामा कॉलम, रो हमारा क्या है 1 है, कॉलम भी हमारा 1 है, तो वेल की वैल्यू 1, 1 से ग्रेटर है 1, तो बराबर है, ग्रेटर नहीं है तो एल्स में आएगा। फिर क्या करेगा, एल्स क्या करेगा, प्रिंट एल ऑफ रो कॉलम 1, 1, तो 1, 1 क्या है 2, तो यहाँ ये पर घुमा घुमा के वही वैल्यू प्रिंट करवा रहा है। यहाँ तक ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, चेंजेस हो सकते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इटरेशन में। अभी हमारा क्या क्या हो गया है, 1 के लिए 0 और 1 के लिए 1 हो गया है ना। अभी हमारा 1 के लिए चलेगा 2, 1 और 2 चलेगा ना। 1 के लिए हमने 1 अभी देखा ना, हाँ 1 के लिए 2 देखेंगे तो इसमें नहीं जाएगा, कॉलम ये भी नहीं जाएगा, सीधे नीचे आएगा, यहाँ आएगा एल्स में। तो अब क्या करेंगे, वेल की अच्छा वेल की वैल्यू जो है 0 हो रही है क्या, फिर से रिफ्रेश हो रही है क्या कहीं। यहाँ पर वेल की वैल्यू अपडेट हुई थी, यहाँ पर वेल की वैल्यू, यहाँ वेल की वैल्यू अपडेट हुई थी, नहीं 0 से 2 हुई है अभी तक, 2 हुई है ना, तो फिर ये अपडेट हो जाएगी ना, फिर 2 से हट के ये नेक्स्ट हो जाएगी ना। वेल की वैल्यू छोड़ दीजिए फिर दोबारा से करिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वेल की वैल्यू फिर से 0 इनिशिएट नहीं हो रही है ना, वो अब हमेशा अमेंड होती जा रही है ना, कोड में ऐसा होता है ना। I think so. Yeah, this. इसमें नहीं होगा शायद। ठीक है नहीं, ये आप नया सिरा से फिर चालू कर रहे हैं लोग। हाँ लूप नया चालू If से स्टार्ट कर रहे हैं ना वो, But then somewhere val has to assign as 0 again. ना मेरे ख्याल से वो अपडेट होती जा रही है वेल की वैल्यू। पहले से हम लिखते हैं ना x इज इक्वल टू वाई, फिर लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर x y था, फिर यहाँ y x होता, मतलब वो जो भी इनिशियल लास्ट वैल्यू थी अब वो नहीं है, अब नई वैल्यू हो गई, अपडेट हो जा रही है। अवनीश भैया, आपकी वेल की वैल्यू हमेशा इसके अकॉर्डिंग अपडेट होगी, ना कि जो अपडेटेड है उसको आप अपडेट करेंगे। एल्स पार्ट में आप आएंगे, वेल की वैल्यू अपडेट होगी, एल का रो -1 करेंगे, जिस रो में रहेंगे उसके अकॉर्डिंग। ओके हम अभी 1, 2 पर चलते हैं, तो 1, 2 पे ये क्या होगा, ये हो जाएगा 0 और कॉलम हो गया 2 और ये हो गया 1। हाँ एक मिनट मैं ये पॉज कर देता हूँ फिर अनपॉज। हाँ बोलो। आई थिंक मैट्रिक्स वाले में अपन ने कुछ मिस्टेक्स करी है। एक मिनट यहाँ पर पहले ही एक्सप्लेन कर लो जो कर रहे हो, फिर अपन सॉरी मैट्रिक्स वाले पर आते हैं, ठीक है। वीडियो वाज पास्ड।
पॉज करके वो बीच में ब्रेक हुआ तो मैं चला गया था। और यूट्यूब पे कोई बोलेगा कि यहाँ से वहाँ नहीं दिख रहा है, क्या हुआ ना, डिस्कशन किया। ठीक है, हाँ क्या बोल रही हो? यहाँ पर तो हमने सब सही डिस्कस किया, कहाँ मैट्रिक्स में कहाँ गलत हुआ? मैट्रिक्स में कुछ मिस्टेक्स हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बट अभी जो तुम एक्सप्लेन कर रहे हो वो कंप्लीट कर लो एक बार का। हो गया ये, हो गया ना ये? अभी यहाँ लास्ट वाला, किसी को इसमें कोई डाउट है? हाँ इस कंप्लीट हाँ नो नो हो गया हो गया। हाँ बोलो, मैट्रिक्स में कहाँ था? वेट बता रही हूँ, 2 मिनट रुकना। क्योंकि जो अपना आउटपुट में तुम ले रहे हो ना, वो सेकंड जो अपना रो आएगा उसमें 2 आएगा, पर इस आंसर बार तो इधर 1 दे रखा है। यही वाला क्वेश्चन है ना? हाँ क्वेश्चन तो यही है। नहीं ऐसा तो इसका नहीं, आंसर बताना क्या आ रहा है? आंसर ही आएगा 0 1 2 3 0 2 4, जैसे हम कर रहे थे वैसा ही तो सही तो है। हाँ तो शायद मैं कुछ देखने में कर रही हूँ गलती। ठीक है अभी ओके, मैं देखती हूँ वापस से उसको, कहीं पर कुछ मेरे से गलती हो रहा है शायद। ओके, अब कोई कोई क्वेश्चन हो या कोई ग्रेडेड का कोई तो बताओ, फिर वो देखते हैं। मॉक 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 14 मॉक का 14 क्वेश्चन। मॉक का वो मैट्रिक्स वाले ही है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस टेस्ट, ये प्रैक्टिस टेस्ट है ना इसमें। सोल्यूशन तो दिया हुआ है, इस गेम का 14 का नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ये वाला। हाँ I didn't attempt that question. I didn't get it. ओके ओके, ठीक है। L be a M cross M matrix of numbers that has already been defined and populated. We wish to find the sum of the elements in each column and store all such column sums in a list called colsum. Columns are indexed from 0 to m minus 1. For the jth column j should be the sum of the elements in that column. Select all correct code snippet of that code. ठीक है, तो कह रहा है कि m क्रॉस m की एक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल हम एक ले लेते हैं मैट्रिक्स, ताकि हमें समझने में कैलकुलेशन में इजी रहेगा। हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो कह रहा है कि हैज बीन डिफाइंड पॉपुलेटेड, वी विश टू फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ईच कॉलम। हमें हर कॉलम का सम चाहिए। एंड स्टोर ऑल सच कॉलम सम्स इन द लिस्ट कॉलसम, मतलब कॉलसम करके हमारी एक लिस्ट होगी जिसमें हमारे इसके सम उसमें एलिमेंट है, यानी 1 4 7 हो गया, 12 और 5 2 7 8 15। भैया और हेलो यस, भैया, सेशन रिकॉर्डिंग करिएगा ना, यूट्यूब पर अपलोड करिएगा ना? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग है, अभी थोड़ा बीच में पॉज हो गया था, चल रहा है रिकॉर्डिंग। ठीक है, थोड़ा ग्रुप में लिंक शेयर कर दीजिएगा ना। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऐसे कॉलम्स में स्टोर करें। कॉलम्स आर इंडेक्स फ्रॉम 0 to m minus 1, ठीक है। एंड फॉर द jth कॉलम कॉल सम j, कॉल सम का जो j वाला होगा, मतलब 0 कॉलम है 0 1 2, तो कॉल सम 0 होगा इसका सम होगा, कॉल सम 1 होगा 1 का सम, कॉल सम 2 होगा इसका सम। ठीक है, यही तो कह रहा है, सिंपल। तो इस कोड में क्या कह रहा है, कॉल सम हमारा 0 इनिशिएट किया, अरे एम्प्टी लिस्ट है, m is equal to length of L हो गया। That's what it will add all the column sum. Okay, got it. देन रो और कॉल दो वेरिएबल लिया 0 0, while कॉल इज लेस देन m। ओके, कॉल चल रहा है लेस देन m, m हमारा क्या है, लेंथ है, लेंथ क्या है 3 है, तो 3 से लेंथ छोटा रहेगा तब तक ये चलेगा। कॉल सम अपेंड 0, कॉल सम में हमने 0 अपेंड किया। फिर उसके अंदर एक लूप चल रहा है कि while रो इज लेस देन m, अब रो के लिए लेस देन m चल रहा है, यानी 3 के लिए बार लूप चलेगा। कॉलम कॉल सम कॉल, और कॉल हमारा क्या है 0 है, 0 हमारा लेस देन 3, यानी कि हमारा 0 चल रहा है।
ठीक है, तो 0 चल रहा है, तो कॉलसम में 0 इज इक्वल टू एल ऑफ रो और कॉल। रो क्या है हमारा, यहाँ पे पहली बार रो भी 0 होगा, एल ऑफ 0 0, कॉलसम कॉल, कॉलसम कॉल मतलब 0 के लिए हमारा कॉलसम कॉल 0 0 ही है। अब 0 में ऐड होगा एल ऑफ कौन सा मूक का कौन सा क्वेश्चन है? कल्पना 14 एल ऑफ रो और कॉलम, रो भी हमारा 0 है और कॉलम भी हमारा 0 है, तो 0 0 यानी कि 1 है, तो 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 1। ठीक है, कॉलसम एक हमारा बार 1। दोबारा बताना, थोड़ा रुक गया था। दो लूप है इसमें, एक कॉल के लिए लूप चल रही है लेस देन 3 चलेगी 0 1 2, उसके अंदर एक रो वाली लूप चल रही है वो भी 0 1 2 चलेगी, तो इनिशियली दोनों की वैल्यू 0 0 है, तो कॉलसम 0 की वैल्यू हमारी 0 है, पहले हमने 0 इनिशिएट किया ना, यहाँ पे अपेंड 0 किया है, तो अभी हमने अपेंड 0 किया, 0 है, अब 0 में ऐड होगा 0 एल ऑफ 0 और 0, एल ऑफ 0 0 क्या है 1 है, तो ऐड हो गया तो 1 हो गया। ठीक है, यहाँ की वैल्यू 1 होगी। अब रो इंक्रीमेंट हो रहा है, इसके लिए रो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अब रो होगा 1, तो 1 ऑफ 0 क्या है 4, इसमें 4 ऐड होगा, फिर रो इंक्रीमेंट होगा तो रो हमारा, सॉरी 1 ऑफ 0, रो इंक्रीमेंट होगा यानी 2 ऑफ 0, 2 ऑफ 0 क्या है 7, तो 7 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो गया 1 4 7 हो गया 12। ठीक है, तो 12 हो गया ये ऐड, ये 12 का कर क्या रहा है, यहाँ पर देखो रो को तो इंक्रीमेंट करके ये वाइल लूप चला रहा है, इसमें रो इंक्रीमेंट होकर ये वाइल लूप चल रही, लेकिन कॉलम को इंक्रीमेंट नहीं हो कॉल रहा का है, इंक्रीमेंट हुआ नहीं। इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन ले आते हैं, हाँ यहीं पर देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है। मार्क का कोई ऑप्शन मैंने किया नहीं था क्या, मार्क किया था, ठीक है ये सही नहीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि कॉलम इम्प्टी लिस्ट है, एम इज इक्वल टू लेंथ एल है, रो कॉलम 0 0 है, वाइल कॉलम इज लेस देन कॉलम अपेंड 0, वाइल रो इज लेस देन कॉलम सम कॉलम इक्वल टू एल रो ऑफ कॉलम, सही कर रहा है, कॉल रो को भी इंक्रीमेंट करे कॉल को भी रो इंक्रीमेंट करे, प्लस। तो यहाँ पर गलत क्या हो रहा है अब आओ हाँ देखो। यहाँ पे गलत, I think this is right. नहीं, There are two options are right. वो ऑप्शन सर राइट, यस Yes. यस यस देयर आर टू। Hmm. ऐसा है क्या, In एक that बार देखो, चेक आंसर क्या है, उसमें दिखा रहा है कि that one right and that one is right from दिस वन इज आल्सो राइट। हाँ, yes, this one is also right. उसमें उसमें करके देखो क्या बता रहा है आंसर। ये दो हमने किया तो था, सही है दोनों, वो ये गलत है, अच्छा 12 सही थे, तो गलत हो जाता है इसमें, 1 नंबर लेकिन दे रहा है इसमें, इसमें कौन कौन सा है? लेकिन लास्ट टाइम तो किया था तो पूरे सही हुए थे, 14 14 हुए थे, अभी गलत कैसे हो गए तो। हाँ, इसमें आंसर सही है ना, तो स्कोर 1 का मतलब तो दोनों सही है ना मेरे, सेकेंड ऑप्शन गलत है। हेलो, हाँ हाँ, मैं से ऑप्शन का मतलब देखा था, शायद वो है, तो आई जस्ट मिक्स्ड अप। लाइक तो ये गलत कहाँ है आइए देखते हैं। इसमें सेकंड में शायद ये वाइल के बाद जो रो है ना वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए देखिए यहाँ पे रो और कॉलम 0 0 ले लिया, कॉलम का इटरेशन चल रहा है 0 1 2, और कॉलम में अपेंड हो रहा है 0, ठीक है, कॉलम में उसने 0 अपेंड किया है, कॉलम एक लिस्ट है जिसमें उसने 0 अपेंड किया है। अब यहाँ पे जब कॉलम की जो नई वैल्यू हो रही है, यहाँ पर हमने 1 अपेंड हो गया ना, एल ऑफ 0 0 ऐड किया तो 1 हो गया, ठीक है, तो ये इसके 0 है तो ये 1 हो गया, इसकी वैल्यू अब हो गई 1, ठीक है, और रो इंक्रीमेंट हो जाएगा
और फिर रो इंक्रीमेंट होगा तो इसकी वैल्यू 4 और 7 जुड़ करके इसकी वैल्यू 12 हो गई। ठीक है, इसमें रो पता नहीं रहा ना कि एक क्या मिनट एक करें। मिनट एक मिनट एक मिनट 12 तक तो हो जाएगी। फर्स्ट कॉलम के लिए 12 ये हो गया, फिर उसके बाद कॉलम +1 हो गया। अब कॉलम 1 के लिए चलेगा, वन कॉलम में फिर 0 अपेंड होगा। ओके, 0 अपेंड होगा। फिर रो चलेगा 0 1 2 के लिए, तो 1 0 हाँ अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलम 1 कॉलम 1 में जुड़ेगा, रो हमारा है 0 और कॉलम है 1। कॉलम 1 कॉलम 1 हमारा क्या है, ये है 0, इसमें अब जुड़ेगा 0 1, 0 का 1 यानी कि 2, 2 2 जुड़ेगा, फिर जुड़ेगा 1 का 1 यानी 5 जुड़ेगा, और फिर 8 जुड़ेगा। सही जुड़ रहा है, 5 2 7 8 7 15, और फिर 0 अपेंड हो रहा है। फिर 0 अपेंड होके वो नेक्स्ट वाली लाइन पूरी जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से कॉलम हमारा ये तो बन जाएगा लिस्ट। बट इस कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 1 पॉइंट का है तो 1 पॉइंट मिल रहा है। इसको डाल के देखो, ओ उसमें क्या एरर बता रहा है इस कोड को। कौन से कहाँ पर कॉपी अटके करके हुए हो इसमें, मैंने सुना नहीं था, बता। ये मॉक का 14 क्वेश्चन है ना, हाँ, कौन से ऑप्शन पे? देखो ए और बी तो गलत है। तो बी कहाँ गलत है वही तो देखो। बी में ना जो क्या बोलते हैं ना, रो को इनिशियलाइज नहीं कर रहा है वो। रो कॉलम रो इनिशियलाइज है को ना, ऊपर 0 नहीं 0 है। कर रहा है ना। सी में देखो, वाइल वाइल कॉलम लेस देन एंड वाइल के रो इज बाद इक्वल नहीं टू कर रहा 0। है। बी में क्या कर रहा है वो इनिशियलाइज? After appending, it's not initializing. बिफोर अपेंडिंग, आफ्टर नॉट आफ्टर। No, before. बिफोर अपेंड है। But एंड इफ यू आर गेटिंग एन इशू, डायरेक्टली गो टू द सॉल्यूशन, यू विल गेट एन लाइक। मैं तो चली जाती हूँ, डोंट वेस्ट द टाइम बिफोर 1 डे ऑफ एग्जाम। ओके 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 ओके, हाँ यहाँ पे जो रो इंक्रीमेंट हो रहा है तो रो के फिर से 0 नहीं हो रहा है, ये है ना। हाँ सही हाँ, करें, it's not initialize again. इनिशियलाइज अगेन। यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन में रो 0 हो रहा है, हाँ, तो ये सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में जब तुम देखोगे तो डायरेक्टली उन्होंने सॉल्यूशन में लिख रखा है कि डी वाले में वो देखो, रो सम को तो कंप्यूट कर रहा है बट कॉलम सम को कंप्यूट नहीं कर रहा है। रेंज ऑफ जे, हाँ ये रो सम कंप्यूट कर रहा है, हाँ, कॉलम नहीं कर both रहा are M. है। ये जे ऑफ आई कर रहा है ना, हमें आई ऑफ जे चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो जे के अंदर आई है, तो जे ऑफ आई हो रहा है यानी कि रो चेंज हो रहा है, कॉलम नहीं सॉरी, रो चेंज हो रहा है, कॉलम वही है। हाँ और इसीलिए फिर ई वाला सही है क्योंकि वो कॉलम सम को कंप्यूट कर रहा है ऐसा। ये आई जे है। ई वाला इसलिए सही है। yes, yes. तो हो गया क्लियर। हाँ हो गया, थैंक यू। और कोई एक क्वेश्चन? 7th वाले में थोड़ा लाइन समझ में नहीं आ रहा, 7th में लाइन नहीं आ रही समझ में। 7th वाला तो है ही ट्रिकी ऐसा। मेरा गलत कौन सा हो गया था यार, ये गलत हो गया था 100। यस 7th वाले में ना, हाँ 7th वाला तो ये था ये तो शायद डिस्कस किया था सर ने सेशन में क्या। हाँ, yes, that is possible. पता नहीं, मैंने नहीं लिया। तो बताओ कजरी, अगर आपको पता कौन है से सेशन में? हाँ, previous test session में। This is the thing that if X, it will take only 10 inputs and 9 inputs has to be less than 10 and the 10th one has to be within B and B plus 2. So 9th is less than 10. So less than 10, it must be 1 and 7. It can't be 200 then. Okay. The first 9th yes. input.
and the 10th input has to be 201 because 201 is between 200 and 202. What is happening here in this code? Let's discuss. X is equal to 0 while true. It means while true means what is it saying? If we give more than 10, suppose we give 5, we give 15, then it will go to the infinity loop. No. It will true, while is always true. But in the question it has written there is no error in this code. This is you have to assume that thing. This code is right, and Okay. this code will terminate if and only if there is 9 input between 10 or 1 to 9, and Okay. the 10th input has to be between B and B plus 2. There is a pre-assumptions. Okay. Then this code will be break. Then it will break. Yeah, then it will the loop will finish until you give the 9 input. It will continue 1 2 3 4. It will continue until that 9th thing. 10th thing it will give that 201. Then it will break the loop, or it will go to the infinity loop. Okay, this 1 and 7 will be true. Then B is equal to 100. What is the maximum possible value that the user could have entered among the first 9 input? 0 to 9. There 0 are 9 option only. Okay. Yes. And any more questions? One question, very basic question, but I don't know. I'm not able to do it. Yes, This sir. is graded assignment 1, question number 4. It's very basic, but Question number 4. 4, right? I run it in the console, but I'm not able to get it. How it do without console? What is saying that E1 and E2 are Boolean values. Okay, means E1 and E2 have true or false. Consider the following expression: E3 is equal to not E1 or E2, not E1 or E2. So what is absence saying? If it is true, if and only if both E1 and E2 have the same value. Okay, we will check for both value true and false. If E1 has true or true, both have same value, then what it will be? E3 will be not true यानी false. तो ये ऑप्शन गलत हो गया ऐसे ही. Yes. It is saying that if same value, then it should be true, no? If same value true, then it will become false. Then this is wrong. It is false if and only if both E1 and E2 have the same value. Okay, let's check it. If both have same value, so for they both true, it is false. But if both are false, then False and false true. Then it will become true. Yes, is also wrong. Third one saying it is always true. Let's check. Which one? It's always true. Which one? Okay, let's check it. We will check for both the condition. Let's check both true. E3 and E4. If both are true, then it will become not true, yani it will become false. E3. False. E4 will become not E1. We have taken that both are true. So not E1 any false. False. F and F. Then it will be false. Then it is false and false. True. Then it will true. True. Is checking. False is E3 is equal to not AF. No? False and not false. No. Oh. We have taken both are for true, na? So, okay, you are doing the E3 one. E3 is equal to E4. It is checking E3 and E4. Then both are false, so it's true. Okay.
Okay. Yes. We have to try it. हाँ. Now I get it. Okay. यार सुनो ना, बोलो. मेरे कुछ प्रॉब्लम्स है पाइथन में, मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, मुझे क्लियर कर दियो कोई भी, ठीक है? वॉइस नोट में या जो भी लगे। और मेरे को एक प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे लोग पर्टिकुलरली डीएम कर रहे हैं और डीएम करके ना वो नहीं कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली अपनी बात नहीं बोल रहे, जो भी उन्हें क्वेश्चन है, क्वेरीज है, वो ना बात को लंबी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम के एक दिन पहले मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है यार। ठीक है, तो रिप्लाई करूंगा. इनको ग्रुप में डायरेक्टली मैं एक मैसेज डालने वाली हूँ, तो गिव मी अ सपोर्ट, ओके? ठीक है, ठीक है. तो कजरी, ये क्लियर हो गया? Yes. Now Let's take a different you. value, true and false. Let's take one more value, true and false. Then it will become true or false become true, and not true become false. Then not even is become false, and this will true. False and true will be False and true. False. Then it will also will become f False and f. equal to false. It will return true. It will be Yes. always. Yes. Okay. Any more question? Thank you. Okay, thank you. Okay. So can we close now? Yes, please. Okay. Thank you. And Good night. keep practice. There is no end of practice, and there is no end of doubts. Doubt can arise anytime. But now, no new thing. Whatever we learn, I have to just brush up that thing. Yeah, that's why.